इकोनॉमिक्स। तो स्टूडेंट्स देखो, लास्ट जो लेक्चर हमने कंप्लीट किया था वो था डिस्क्रीट सीरीज के बारे में, कि जो डिस्क्रीट सीरीज हमारे पास होता है वो क्या होता है, और डिस्क्रीट सीरीज में हम अपने जो क्वेश्चंस है वो कैसे करते हैं। ठीक है, होपफुली वो आपको सारा समझ में आया होगा। आज जो टॉपिक हमें करना है स्टूडेंट, वो करना है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। जब हमारे पास अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज दे रखी होगी तो उस कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर आप अपने अरिथमेटिक मीन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करने से पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अलग अलग टाइप समझने हैं। देखो, एक बहुत बेसिक टाइप तो आप जानते हो, जो मैंने आपको समझाया भी था 0 to 10, 10 to 20, वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था स्टैटिस्टिकल सीरीज में। लेकिन होता क्या है स्टूडेंट, इतना सिंपल हमेशा क्वेश्चन आता नहीं है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज को फर्दर डिफरेंट पार्ट्स में क्या किया जाता है, पैरिफिकेट किया जाता है। पहले आप आज उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज को समझो, ठीक है, एंड देन वी विल लुक अहेड के उसके अलग अलग टाइप्स में क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, और ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपको हेल्प सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक मीन में नहीं करेगा। आप आगे मीडियन पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे, उसके बाद मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, बहुत सारे टॉपिक्स आपके पास स्टैट्स में है। अब किसी भी स्टैट्स के टॉपिक में जब कॉन्टिन्यूअस सीरीज आएगा तो वो किसी भी टाइप का हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए वो ऑपरेट कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर जो सबसे पहला टाइप है उसकी बात करते हैं। तो जो सबसे पहला टाइप है हमारे पास वो क्या है, वो है एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, सबसे पहले क्या है आपके पास स्टूडेंट्स, आपके पास सबसे पहले है एक्सक्लूसिव सीरीज। तो देखो, जब एक्सक्लूसिव सीरीज की बात होती है तो मैं आपको एक बात बताता हूं, जितने भी टाइप्स आपके पास है उन सारे टाइप्स को आपको कन्वर्ट किस में करना है, एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है। जितने भी आपके पास टाइप्स है उन सारे टाइप्स को किस में कन्वर्ट करना है, उन सबको आपको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यही सबसे आप कह सकते हो एक तरह की फेवरेट फॉर्म होती है सीरीज की, जिसके थ्रू क्वेश्चन को करना बहुत आसान होता है। अब एक्सक्लूसिव सीरीज है क्या, एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब है वो सीरीज जिसमें जो अपर लिमिट है, जिसमें जो अपर लिमिट है उसकी फ्रीक्वेंसी एक्सक्लूडेड होती है और इंक्लूडेड होती है नेक्स्ट इंटरवल में। ठीक है, मतलब जैसे आप समझना, इसका मतलब है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये आपको दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। अब स्टूडेंट एक बात ध्यान से समझो, ये है एक्सक्लूसिव सीरीज। इसका मतलब ये हो गया, इसमें जो आपके पास 10 की फ्रीक्वेंसी होगी, जो 10 की फ्रीक्वेंसी होगी, दैट विल बी काउंटेड अंडर दिस क्लास इंटरवल। मतलब इस 10 की फ्रीक्वेंसी इस लिमिट में काउंट नहीं की जाएगी। तो इसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वेयर इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर लिमिट, wherein frequency of upper limit, जहां पे upper limit की frequency is counted in next class interval। ठीक है, तो अगर आपको एक्सक्लूसिव सीरीज टाइप बनाने को भी आ जाए और आपसे बोले एक्सक्लूसिव सीरीज टाइप बनाओ जिसको 0 से 10 का गैप लो, तो अगर आपके पास 10 3 या 4 बार दे रखा होगा, आपके पास 10 10 10 10 4 बार, तो उस 10 को यहां पे काउंट नहीं करना, उस 10 को आपने यहां पे काउंट करना है। तो इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसी को हम बोलते हैं आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज। आपको ये इसलिए याद रखना है क्योंकि हर डेटा को आपको किस में कन्वर्ट करना है, हर कॉन्टिन्यूअस सीरीज के टाइप को आपको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, और एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के बाद ही जो आप अपना क्वेश्चन है वो कर पाते हैं। तो सबसे पहला टाइप आपके पास क्या हो गया, एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट सेकंड टाइप जो हमारे पास आता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज का, वो आता है आपके पास इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है, इंक्लूसिव सीरीज। अब देखो, नाम से ही क्लियर है, जैसे वो एक्सक्लूसिव था तो उसने अपर लिमिट की फ्रीक्वेंसी को एक्सक्लूड कर दिया, ये है इंक्लूसिव। तो ये क्या करेगा, ये इंक्लूड कर लेगा। ये क्या करेगा, ये जो भी वैल्यू होती है, जो भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है, ये उसको उसी पॉइंट पे क्या करेगा, इंक्लूड कर लेगा। एंड दैट इज द रीजन, इसे हम क्या बोल रहे हैं, इसी की वजह से हम इसे बोल रहे हैं इंक्लूसिव सीरीज। तो देखो ये कैसे होती है, ये इस तरीके से होगी आपके पास, जैसे मैंने क्या कहा, इंक्लूड कर लेगा। तो जैसे क्या है 20 to 29। ठीक है, अब 29 की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है सारी वहीं पे काउंट हो गई, तो इसको फर्दर ले जाने का मतलब ही नहीं है, इसलिए दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 30। तो 30 to 39, again the value of 39, the frequencies of 39 is calculated under
this interval. That is why the next interval start from 40 to 49, same goes to 50 to 59. तो आप देख सकते हो प्रीवियस वाले में और इस वाले का डिफरेंस, यहाँ पे 10 पे खत्म था, 10 पे ही शुरू था, ठीक है, जबकि यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है कि 29 जो है यहां से 29 पे खत्म है, 30 से शुरू है, तो एक का गैप जो है आपके पास, एक का दो का जो गैप है वो चलेगा। तो अब ऐसे तरह के क्वेश्चंस जो हमारे पास आएंगे, वी नीड टू कन्वर्ट देम, हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कन्वर्जन देखो, कन्वर्जन टू व्हाट, कन्वर्जन टू एक्सक्लूसिव, आपको ऐसे टाइप्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसे टाइप्स को आपको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करना है, जब आप लोअर लिमिट निकालोगे, फॉर लोअर लिमिट, आपको लोअर लिमिट निकालनी है, तो लोअर लिमिट निकालने के लिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, लोअर लिमिट निकालने के लिए देखो, लोअर लिमिट क्या है, ये वाली, ठीक है। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक बात देखो, इनके बीच का जो गैप आपको हमेशा मिलेगा वो 1 का मिलेगा। तो लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे, तो जो आपका 20 है, मींस लोअर लिमिट में से आपने माइनस कर देना है 0.5, ठीक है। तो देखो, अगर मैं लोअर लिमिट में से माइनस करता हूं 0.5, तो 20 में से माइनस करूंगा 0.5, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 19.5। और अपर लिमिट, अगर मैं अपर लिमिट निकालना चाहता हूं इस तरह की सीरीज के अंदर, तो उसके लिए क्या होगा कि जो भी मेरे पास अपर लिमिट दे रखी है उसमें प्लस कर दूंगा 0.5। तो अपर लिमिट कितनी दे रखी है, 29, तो 29 प्लस में कर दूंगा 0.5, so this will be 29.5। तो जो मेरा क्लास इंटरवल अब आया वो क्या आ गया, वो आ गया 19.5 टू 29.5। सिमिलरली जब मैं 30 में से माइनस करूंगा स्टूडेंट्स 0.5, 30 में से, तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 29.5, और जब मैं 39 में ऐड कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, 39.5। सिमिलरली जब मैं 40 में से माइनस कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 39.5, और जब मैं 49 में ऐड कर दूंगा तो दिस विल बी 49.5। तो जब आपके पास इंक्लूसिव दिया होगा तो इन दिस वे आप क्या करेंगे, इंक्लूसिव के टाइप्स को किस में कन्वर्ट करोगे, इंक्लूसिव के टाइप को कन्वर्ट कर लोगे आप किस में, एक्सक्लूसिव के अंदर, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है स्टूडेंट्स आप सबको, ओके। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई। तो दैट इज द बेसिक आइडिया कि आप क्या करेंगे, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक चीज स्टूडेंट जो आपके माइंड में कंफ्यूजन में रहती है कि फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, क्योंकि क्लास इंटरवल है तो फ्रीक्वेंसी भी होगी, तो फ्रीक्वेंसी के साथ क्या चेंजेस आएंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखना है, फ्रीक्वेंसी इज नॉट गोइंग टू चेंज, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, फ्रीक्वेंसी आपकी एज इट इज रहती है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि आप सिर्फ क्लास इंटरवल्स को चेंज कर रहे हो, आपके पास फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज होगी भी नहीं, दैट विल रिमेन सेम, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये देखो, ये दो टाइप तो आपके पास आसान थे, एक्सक्लूसिव में कुछ था नहीं, इंक्लूसिव इजीली कन्वर्ट हो गया। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एक सीरीज आती है जो बेसिकली क्या होती है, जो होती है ओपन एंड सीरीज, ठीक है। क्या होती है, ओपन एंड, ओपन एंड सीरीज। मैं आपको ये सारे टाइप इसलिए बता रहा हूं, यू नेवर नो एग्जाम में आपके पास कॉन्टिन्यूस किस फॉर्मेट पे लिखा हो, ये कभी नहीं पता होगा, क्योंकि एग्जाम में मैंने जैसा आपको बताया कि कभी सीरीज मेंशन नहीं होगी, तो वैसे ही सीरीज का टाइप भी कभी मेंशन नहीं होगा। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा टाइप दे रखा है, उस टाइप को कैसे कन्वर्ट करके कैसे क्वेश्चन करना है। होता यह है कि क्वेश्चन करना तो हमें आता है, फॉर्मूला हमें पता होता है, लेकिन कई बार सीरीज घूम जाती है, क्योंकि हम ज्यादातर मोस्टली हम प्रैक्टिस करते हैं एक्सक्लूसिव को। तो क्योंकि हम एक्सक्लूसिव को प्रैक्टिस करते हैं, उसी की आदत होती है। अब एकदम से अगर सीरीज चेंज हो जाती है तो दिखने में तो कॉन्टिन्यूस लगता है, लेकिन एप्लीकेशन चेंज हो जाता है, इसलिए बहुत केयरफुली समझना है एक एक सीरीज को। ओपन एंड, ओपन एंड का मतलब समझ रहे हो, जिसका कोई एंड ही नहीं है। तो ये वो सीरीज होती है वेयर इन, जहां पे हम क्या कह सकते हैं, वेयर इन जो सबसे पहली क्लास इंटरवल की अपर लिमिट होती है वो मिसिंग होती है, वेयर इन लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड upper limit of last class interval is missing,
ठीक है, आपको आदत सीरीज को देखने की कैसे है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। आपको इस तरह देखने की आदत है कि वो 0 से शुरू हो रहा है या 10 से शुरू हो रहा है, 50 पे 60 पे खत्म हो रहा है। लेकिन समटाइम सीरीज कैसे आएगी स्टूडेंट, समटाइम सीरीज आपके पास इस तरीके से आएगी कि आपके पास अपर लिमिट जो है वो भी गायब होगी और जो सबसे लोअर लिमिट है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी गायब हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल देखो, आपके पास लिखा होगा बिलो 20, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, बिलो 20। आगे क्वेश्चन एज यूजुअल मैनर में फॉरवर्ड हो जाएगा कि 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड देन यू हैव 50 एंड अबव, एंड अबव। अब आप ये देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या है, मुझे क्वेश्चन को देखने की आदत है 0 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। मुझे ऐसे क्वेश्चन को देखने की आदत है। बट इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में 20 के बिलो पता नहीं, 50 के अबव वो भी पता नहीं। तो जब ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं जहां पे इस तरीके का डेटा जो है गायब होता है, मिसिंग होता है, तो उस केस में क्या होता है, देखो स्टूडेंट, जब आपको ना आदत जिस चीज की देखने की होती है वो देखने को मिल जाए तब तो ठीक है। एग्जाम में नर्वसनेस वैसे ही बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो चीजें आती हैं वो भी गलत हो जाती हैं। तो इसलिए आपको हेजिटेट नहीं होना, किसी तरह की प्रॉब्लम में नहीं जाना। बहुत सिंपल सी बात समझो कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जैसे आप नॉर्मली क्वेश्चन करोगे ये वैसे के वैसे ही होंगे, आपको ना फ्रीक्वेंसी चेंज करना ना कुछ करना, सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको इसको कन्वर्ट कैसे करना है वो देखो, कन्वर्जन। जब मैं इसको कन्वर्जन किस में करूंगा, कन्वर्जन टू एक्सक्लूसिव। अगेन मैंने आपको बताया कि जो सबसे ज्यादा फेवरेट है वो कौन सी है, वो एक्सक्लूसिव है। तो हर सीरीज को किस में कन्वर्ट करो, हर सीरीज को कन्वर्ट करने की कोशिश करो एक्सक्लूसिव में। बिलो 20 आपने करना क्या है, बाकी सीरीज का पैटर्न देखना है। तो बाकी सीरीज का पैटर्न आपको दिख रहा है कि 10 10 10 10 10 के गैप पे चल रहा है, ठीक है, ये क्लियरली विजिबल है स्टूडेंट्स कि 10 10 के गैप पे चल रहा है। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, इससे हम क्या करेंगे, 10 के गैप पे ना, तो हमने कहा क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60, नथिंग, ठीक है। एंड यू डोंट हैव टू डू नथिंग, बस यही करना है कि जो पैटर्न चला आ रहा है, अगर 20 का पैटर्न था तो आपने उसको 20 से डाउन कर दिया कि भाई 10 to 20 की जगह क्या करते हैं 0 to 20, और 20 का पैटर्न होता तो 50 to 70 या फिर 60 to 80। तो आपको पैटर्न देखना है स्टूडेंट्स कि किस पैटर्न पे बाकी सीरीज दी हुई है, तो जिस पैटर्न पे दिया हुआ है उसी इंटरवल को आप पुट कर दोगे और अपना क्वेश्चन इजीली जैसे कर रहे हो वैसे ही आप क्या करोगे, सॉल्व कर दोगे, राइट। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये आपके पास हो गया एक बहुत बेसिक कन्वर्जन, ठीक है। अगेन फ्रीक्वेंसीज में भी यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आप समझो इस बात को, आप फ्रीक्वेंसी का कर क्या रहे हो, फ्रीक्वेंसी का चेंज तब आता जब मैं या तो इस लिमिट को बढ़ा के 20 से 30 करता। अगर मैं 20 से 30 करता, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है, आप जो क्यों पूछ रहे हो उसी का आंसर दे रहा हूं। अगर मैं इसको 20 से 30 करता, ठीक है, तो मुझे इस 30 वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो भी इसमें काउंट करनी होती, लेकिन मैं तो ऐसा कर ही नहीं रहा। और जब मुझे वो बिलो 20 बोल रहा है और बिलो 20 उसने मुझे कोई फ्रीक्वेंसी दी ही नहीं, तो मैं फ्रीक्वेंसी चेंज भी क्यों करूंगा। जब फ्रीक्वेंसी दी ही नहीं, अगर मुझे दी होती तो मैं ऐड कर लेता, या नेगेटिव में होती, मान लो, वैसे तो फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव में होगी तो मानो भी मत, तो अगर पॉजिटिव में दी होती तो प्लस कर लेता, लेकिन जब दी ही नहीं तो मैं 0 लेके चलूंगा, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। 50 के ऊपर उसने मुझे कोई फ्रीक्वेंसी बताई नहीं कि 60 से आगे इतनी फ्रीक्वेंसीज है, तो अगर मुझे पता होती तो मैं ऐड कर लेता, वो भी नहीं पता तो वो भी नहीं करूंगा। तो दिस इज योर ओपन एंड सीरीज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो गए, ये आपके पास 3 टॉपिक्स हो गए, 3 टाइप्स हो गई, ठीक है। अब समझते हैं इसमें थोड़ी सी एक हाई एंड, विच इज बेसिकली स्टूडेंट्स, मेरे को याद है आपने डेफिनेटली अपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स देखो, इसे ना प्लीज ध्यान से समझना, क्योंकि जब इसके टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, तो 90% क्वेश्चन एग्जाम में स्टूडेंट्स गलत करते हैं। रीजन क्या है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आदत क्या है वो बताता हूं। हमें आदत है मोर देन और लेस देन की। मुझे पक्का पता है कि क्यूमुलेटिव लिखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोर देन एंड लेस देन। ऑफ कोर्स ये मोर देन और लेस देन ही होता है, ठीक है, लेकिन ना इसको पूछने के आपके लेवल पे डिफरेंट तरीके आ चुके हैं। वो तरीके देखना क्या है,
मोर देन का मतलब क्या है? मोर देन का मतलब है जब आपको डेटा स्टूडेंट्स कैसे दे रखा होगा, मोर देन में आपको डेटा आपको कह रखा होगा मोर देन दिस, मोर देन दैट, ठीक है। और लेस देन में क्या होगा? लेस देन दिस, लेस देन दिस। जैसे एग्जांपल लेता हूं कि मान लो पहले लेस देन को करते हैं कि लेस देन टाइप क्या दे रखा है, तो आपको लेस देन में क्या रखा है कि क्लास इंटरवल क्या है? लेस देन हाउ मच? लेस देन 10, फिर लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। इसी तरीके से क्या कर रखा है? लेस देन 60। ये आपको डेटा दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको ये कहा है कि लेस देन में जो फ्रीक्वेंसीज है उसको देखो क्या दे रखा है। आपको फ्रीक्वेंसीज दे रखी है 2, 7, आगे 17, आगे 29, फिर है 46 एंड देन हमें दे रखा है 50। अब बात ये आएगी कि अगर स्टूडेंट एग्जाम में मुझे ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूंगा, ठीक है। मेरे को तो आदत है 0 to 10, 10 to 20 की, ठीक है, और इसमें लेस देन 10 है तो मतलब फ्रीक्वेंसी पे भी चेंज आएगा, क्योंकि स्टूडेंट क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है फ्रीक्वेंसीज का लगातार सम अप होते चले जाना। तो मतलब यहाँ पे लेस देन और मोर देन में जो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, ये फ्रीक्वेंसी ना होके क्या होगी? ये फ्रीक्वेंसी ना होके आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो इस केस में आपका ये जो पैटर्न है वो तो चेंज होगा ही होगा, साथ में ये जो फ्रीक्वेंसी का पैटर्न है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपकी क्या होगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपकी चेंज होगी स्टूडेंट। ये दोनों ही चीजें इस केस में क्या होंगी? चेंज होंगी, ठीक है। होपफुली यहां तक बात आपको समझ में आई है। तो चलो देखो मैंने क्या कहा, आपको ध्यान से देखना है। अब मैंने जैसे लेस देन आपको बता दिया तो आपको याद रहेगा कि अगर एग्जाम में लेस देन आएगा तो हम पहचान जाएंगे दिक्कत कहां है। दिक्कत यहां पे आती है स्टूडेंट, इसी लेस देन को क्या लिखा होता है? इसी लेस देन को ना आपके एग्जाम में लिखा होगा बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30। तो अगर आपके पास इस तरीके से बिलो वर्ड भी यूज किया हुआ है तो भी सेम ऑपरेशन करना है, ठीक है, सेम ऑपरेशन करना है, यहां भी दिक्कत नहीं आती, ठीक है। बिलो में भी लिखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा? आपके ऊपर क्वेश्चन में लिखा होगा कि द टेबल गिवन बिलो is a less than type frequency distribution। आपको इस तरीके से क्वेश्चन की जो हेडलाइन होगी उसमें लिखा होगा कि द टेबल गिवन बिलो इज द लेस देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और फिर क्या लिखा होगा? और फिर आपके पास लिखा होगा कि मार्क्स 10, 20, 30, 40, 50 और जो फ्रीक्वेंसी है वो तो आपको फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के तौर पे लिख के दे देंगे। स्टूडेंट यहाँ पे दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है कि जब आप इस सीरीज को देखते हो, इस पैटर्न को देखते हो तो आपको डिस्क्रीट सीरीज नजर आता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी किसी तरीके से लेस देन लिखा नहीं, 0 to 10, 10 to 20 लिखा नहीं, ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट मैंने आपसे क्या कहा, आप ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा है द टेबल गिवन बिलो इज द टेबल गिवन बिलो इज द लेस देन टाइप, मतलब उसने आपके टेबल में लिखने की जगह ऊपर हेडिंग में लिख दिया, टेबल में लिखने की जगह हेडिंग में लिख दिया। तो इसलिए हमें आदत होती है टेबल को पढ़ के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो वो गलती मत करना। अगर टेबल को पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे तो ये चीज मिसिंग है, आंसर जो आएगा डिस्क्रीट के हिसाब से आएगा और पूरे आपके 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन दे रखा होगा वो आपकी मेहनत भी गई, कट भी गया। तो अगर क्वेश्चन हो तो आराम से पहले ऊपर पढ़ लेना क्या दे रखा है। एक तो ये फॉर्मेट भी हो गया, तो 3 फॉर्मेट हो गए, जिसमें एक तो डायरेक्ट लिखा हुआ था, एक में बिलो करके लिखा हुआ था, एक में क्वेश्चन में लिखा हुआ था, एक फॉर्मेट और है, ठीक है। वो जो एक फॉर्मेट और है वो देखो क्या है। एक फॉर्मेट जो आपको और दे रखा है वो आपके पास क्या है, उसमें लिखा होगा 0 to 10, ठीक है, फिर लिखा होगा 0 to 20, फिर लिखा होगा 0 to 30, फिर लिखा होगा 0 to 40, फिर 0 to 50, फिर लिखा होगा 0 to 60। अब स्टूडेंट ये क्या है? ये भी आपके पास लेस देन है, क्योंकि देखो 0 से 10, ठीक है, फिर है 0 से 20, मतलब 20 से जितना भी कम है सब कुछ हो गया। अगर 10 से 20 होता तो वो सिर्फ 10 से 20 के ब्रैकेट की बात करता, वो 0 से 20 की बात कर रहा है, मतलब लेस देन 20 जितना भी है, 0 से 30 मतलब लेस देन 30 जितना भी है, 0 से 40 मतलब लेस देन 40 जितना भी है। तो मतलब ये इसका फोर्थ टाइप है
जिसमें आपको डेटा गिवन होगा। तो स्टूडेंट ये आपको अलर्ट रहना है कि ये 4 टाइप जो मैंने आपको समझा दिए, लेस देन आपका 4 फॉर्मेट्स में गिवन है। एक तो क्लियरली लेस देन बोल के, एक में बिलो बोल करके, एक में क्वेश्चन में मेंशन करके, और एक में इस फॉर्मेट पे। इन सारे ही फॉर्मेट्स पे गिवन क्या आपको लेस देन ही गिवन है और आपको सॉल्व करना होगा फिर क्वेश्चन को। तो पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, क्वेश्चन को अपने आइडेंटिफाई करना होगा कि किस फॉर्मेट पे है, फिर कन्वर्जन। अब देखो कन्वर्जन कैसे करेंगे। ठीक है, कन्वर्जन के लिए पहले फ्रीक्वेंसी देखते हैं क्या थी। फ्रीक्वेंसी हमने 60 तक ली थी, तो फ्रीक्वेंसी ये रही हमारे पास। होपफुली क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है अभी भी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स हमारे पास 2, 7, 17, 29, 46 और 50। हमें नहीं पता कि क्वेश्चन को क्या करना है, कैसे करना है। हमें पता है कि हमने एक ही चीज सीखी है, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लूसिव में। ठीक है, कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। अब आप देख लो कि कन्वर्जन करना कैसे है। तो देखो 0 to 10 है, 2 लेस देन 10 है, तो पहली फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए 0 to 10। फिर क्या चाहिए एक्सक्लूसिव के लिए 10 to 20। फिर क्या चाहिए 20 to 30। फिर क्या चाहिए 30 to 40। फिर क्या चाहिए 40 to 50। लेस देन का है 60 तक है ना, लेस देन 60 तक है, तो मतलब 50 to 60 के ब्रैकेट तक हम जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि सर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कैसे। तो देखो आपको करना क्या होता है स्टूडेंट, लेस देन के अंदर फ्रीक्वेंसीज को सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी में से प्रीसीडिंग को माइनस। ठीक है, जैसे कि 0 से 10 2 था, लेकिन 0 से 20 7 था, मुझे चाहिए 10 से 20 कितना होगा। तो जितना भी 0 से 10 का है उसको हटा दो, तो बचेगा किसका, 10 से 20 का। तो 0 to 10 कितना है, वो तो 2 रहेगा। ठीक है, 0 to 10 कितना रहेगा, 2 रहेगा। लेकिन 10 to 20 कितना रहेगा स्टूडेंट, 7 माइनस कितना, 7 माइनस आपके पास 2 विच इज इक्वल टू 5। समझे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, जो सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी है उसमें से माइनस कर दो किसको, आपकी जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है उसको। अगर माइनस कर दोगे तो यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, इसका मतलब 20 to 30 कैसे आएगा, 17 माइनस में 7 कितना हो गया 10। फिर आपके पास कितना आएगा, आपने करना है 29 माइनस में, देखो क्या करना है आपको, सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग को माइनस। तो 29 में से माइनस कर देंगे कितना स्टूडेंट्स, 29 माइनस में 17। तो 29 माइनस में जब आप 17 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 12। 29 माइनस में 17 12। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 46 माइनस में 29। तो 46 माइनस में 29 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 17। एंड देन लास्ट क्या है 50। तो 50 माइनस में 46 कितना आ जाएगा 4। तो अब ये आपका पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, एक्सक्लूसिव में। फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो गई। अब आपको क्वेश्चन जो करना है वो करना है, कैसे करना है वो तो अभी मीन सीखेंगे, कॉन्टिन्यूस में कैसे निकालते हैं। पहले मैं आपको सीरीज कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं, क्योंकि मीन तो बाद में निकालोगे, पहले तो सीरीज कन्वर्ट करोगे। तो ये आपके पास हो गया लेस देन। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास आता है मोर देन टाइप। ठीक है, जैसे अभी आपने लेस देन टाइप करा, वैसे ही हमारे पास क्या हो सकता है, मोर देन टाइप हो सकता है। तो मोर देन टाइप में क्या होता है देखते हैं। यहां पे होगा आपके पास मोर देन, तो जैसे लेस देन गिवन था वैसे मोर देन की बात करते हैं। तो हमें गिवन होगा मोर देन 0, 0 से ज्यादा, मतलब पूरी की पूरी सीरीज 0 से ज्यादा ही होती है। फिर मोर देन 10। ठीक है, उसके बाद मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50। ये हमें क्या कर रखा है, डेटा दे रखा है। ठीक है, और हमें फ्रीक्वेंसी बोली थी मोर देन 0 कितना है जी 50 है। फिर है हमारे पास 48, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है 43, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 33, फिर दे रखी है 21, और फिर दे रखा है आपको 4। इट्स वेरी सिंपल। अब स्टूडेंट देखो, मोर देन का टाइप या तो मोर देन में गिवन होता है, या तो क्या गिवन होगा, या तो आपको गिवन होगा मोर देन का टाइप अबव बोल के, कि अबव। और जो एक डेटा का टाइप मैंने आपको बताया कि इन द गिवन स्केड्यूल और इन द गिवन टेबल, वो ऑलरेडी टेबल की फॉर्म में गिवन होगा। टाइप कैसे आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। कन्वर्जन देखते हैं। अगेन हमने कहा कि हर किसी को कन्वर्ट करना है किसमें, कन्वर्जन इनटू
एक्सक्लूसिव। मुझे किसी को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, एक्सक्लूसिव टाइप के अंदर। अब जब स्टूडेंट्स में एक्सक्लूसिव टाइप में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे किस फॉर्मेट पे चाहिए, मुझे चाहिए 0 to 10 की फॉर्मेट पे, 0 to 10 एंड देन 10 to 20 की फॉर्मेट पे, ठीक है, फिर 20 to 30 की फॉर्मेट पे, ठीक है, 30 to 40 की फॉर्मेट पे एंड देन 40 to 50 की फॉर्मेट पे। स्टूडेंट्स मोर देन 50 भी है तो मतलब लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 50 to 60 के फॉर्मेट पे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये मोर देन हो गया। लेट्स टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी देन। फ्रीक्वेंसी ये उल्टा हो जाता है। जैसे लेस देन में आपने क्या किया था, लेस देन में आपने बेसिकली अपनी जो फ्रीक्वेंसीज थी, ठीक है, सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग को माइनस किया था, यही किया था लेस देन में, सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग को। यहां पे आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पे आप उल्टा ऑपरेशन करेंगे, मतलब यहां पे प्रीसीडिंग में से, ठीक है, प्रीसीडिंग में से सक्सीडिंग को माइनस करोगे। तो वो कह रहा है मोर देन 0, तो भाई सब कुछ मोर देन 0 है, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 0 से 10 चाहिए। तो जब मैं 0 से 10 निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, 50 माइनस में क्या कर दूंगा स्टूडेंट्स, 48, राइट। अब आप समझने की कोशिश करो, मेरे को जब मोर देन को नॉर्मल में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, 50 माइनस में क्या करूंगा, जो आपकी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी वो कर दूंगा। तो मींस 50 माइनस में 48 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। फिर 48 माइनस में 43 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5, ठीक है। फिर आपके पास 33 माइनस में 43 कितना हो जाएगा, 10। फिर आपके पास 21, एक सेकेंड, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 33 माइनस में वो हो गया, ठीक है। अब आपके पास होगा, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, आई गेस मैंने कुछ गलत दिखा है, 33 21 4, ओके। तो 43 माइनस 33 कितना हो गया, 10। 33 माइनस में 21 स्टूडेंट, 33 माइनस में 21 कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी 12, ठीक है। एंड देन 21 माइनस में 4 कर देंगे स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा, देखो 30, देखो आप क्या कर रहे हो, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी, इसकी सक्सीडिंग ये है, इसको माइनस करो। फिर 48 माइनस में 43 5, 43 माइनस में 33 10, 33 माइनस में 21 आपके पास कितना आ गया 12, फिर 21 माइनस में 4 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 17। अब स्टूडेंट्स एक बात बताओ, मोर देन 50 कितना दे रखा है, मोर देन 50 ऑटोमेटिकली कितना हो गया आपके पास 4, क्योंकि 4 माइनस में 0 कितना हो जाएगा 4, मैच कर गया, सेम आ गया। तो इस तरीके से आप क्या करोगे स्टूडेंट, मोर देन को कन्वर्ट कर लोगे किसके अंदर, एक्सक्लूसिव के अंदर। क्या कर लोगे, मोर देन को कन्वर्ट कर लोगे अपने एक्सक्लूसिव टाइप के अंदर। फिर एक्सक्लूसिव टाइप के कन्वर्ट करने के बाद जैसे मीन निकालते हैं वो तो मैं भी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। एक ये टाइप आ गया हमारे पास, ठीक है। तो लेस देन हो गया, मोर देन हो गया। इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास क्या आता है, इसके अलावा एक हमारे पास आता है मिड वैल्यू सीरीज, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है मिड वैल्यू सीरीज। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि जो आपका मिड वैल्यू सीरीज है वो क्या होता है। मिड वैल्यू सीरीज में आपको डेटा का ऑलरेडी क्या होगा, मिड वैल्यू गिवन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या होगा, डेटा का ऑलरेडी ना मिड वैल्यू गिवन होगा। जैसे कि देखो कैसे, यहां पे हमें कहा है कि मिड वैल्यू जो है वो है आपके पास 5, फिर है 15, फिर है 25, फिर आपके पास 35, फिर आपके पास 45, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी और निकालेंगे हम। तो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो दिस विल बी 4 8 10 6 2, ये हमें दे रखी है इसकी फ्रीक्वेंसी। आपको मिड वैल्यू को क्या करना है, मिड वैल्यू को कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव में, ठीक है। वैसे तो मीन निकालने के लिए कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमें मिड वैल्यू ही चाहिए होती है, लेकिन इन केस अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं करोगे तो जो आपके एग्जामिनर आपके टीचर है वो मार्क्स काट लेंगे प्रोसेस का, कि तुमने कन्वर्ट करके नहीं दिखाया तो हम मार्क्स काट लेंगे। और हो सकता है कि मान लो आपको क्या करना हो, आपको मीडियन निकालना हो, जिसके लिए आपको क्लास इंटरवल चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अगेन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगेन हम करेंगे इसका कन्वर्जन टू एक्सक्लूसिव, कन्वर्जन टू एक्सक्लूसिव। अब स्टूडेंट इसका कन्वर्जन एक्सक्लूसिव में आप कैसे करोगे, आपको लोअर लिमिट चाहिए और अपर लिमिट चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स आपसे किसकी, अगर मैं आपसे बात करूं फॉर लोअर लिमिट, देखो ध्यान से देखना, आप लोअर लिमिट के लिए क्या करोगे। तो देखो जब मैं आपसे लोअर लिमिट की बात कर रहा हूं तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, जो भी आपके पास ये दे रखा है ना मिड वैल्यूज, उसके बीच का गैप कितना है। तो पहले आप देखो क्या, जो भी आपकी मिड वैल्यू दे रखी है वो, तो मैंने लिखा मिड वैल्यू लोअर लिमिट के लिए, उसमें से आपको क्या करना है, माइनस करना है
हाफ। हाफ क्या, जो भी लोअर लिमिट दे रखी है मतलब मिड वैल्यू, माइनस में हाफ करोगे किसको, जो भी आपके बाद पास इंटरवल का क्या दे रखा है, इंटरवल का आपके पास गैप दे रखा है, राइट। तो जो इंटरवल का गैप दे रखा है स्टूडेंट्स, वो क्या करना है, माइनस, ठीक है। तो अब अगर इस अकॉर्डिंग में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाऊं तो मिड वैल्यू कितनी है, मिड वैल्यू स्टूडेंट्स 5, माइनस में हाफ करेंगे, इंटरवल का गैप कितना है स्टूडेंट्स, इंटरवल का गैप हमारे पास है 10, तो हाफ गैप 10, तो 1/2 इंटू में 10 कितना होगा 5, 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 0। तो लोअर लिमिट कितनी आ गई है 0। अब आप क्या करेंगे, अब आप ऐसे ही अपर लिमिट निकालेंगे, तो फॉर अपर लिमिट, आप अपर लिमिट कैसे निकालेंगे, सेम जो मिड वैल्यू है प्लस में आप क्या करोगे, प्लस में सेम आप हाफ करोगे, क्या यही सेम फॉर्मूला, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे आप माइनस कर रहे थे, यहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे आप सिंपली ऐड कर दोगे स्टूडेंट्स, ठीक है, बाकी फॉर्मूला सेम। तो मिड वैल्यू कितनी है, मिड वैल्यू मेरे पास दे रखी है 5 प्लस में हाफ, गैप कितना दे रखा है, गैप मेरे को दे रखा है 10, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 5 प्लस 5 दिस विल बी 10। तो मतलब लोअर लिमिट कितनी आ गई 0, अपर लिमिट कितनी आ गई 10। तो अगर इस अकॉर्डिंग मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट मेरे पास आ गया 0, अपर लिमिट आ गया 10। वैसे ही नेक्स्ट वाला जो था वो कितना था स्टूडेंट 15 था, तो माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 10, 5 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 20, फिर 20, फिर 30, फिर 30, फिर 40। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से क्या होगा, आपका मिड वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गया, इंटरवल में। तो जो डिफरेंट टाइप्स मैंने आपको समझाए, इंक्लूसिव देखो, कॉन्टिन्यूअस के एक्सक्लूसिव कराया, इंक्लूसिव कराया, मिड वैल्यू कराया, क्यूमुलेटिव करवाया और आपका ओपन एंड। तो आप ये देख सकते हो फ्रीक्वेंसी सब में सेम है, फ्रीक्वेंसी जो है किसी में भी चेंज नहीं होती एक्सेप्ट आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपके एग्जाम में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा स्टूडेंट्स, तभी आपकी क्या होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी पे इंपैक्ट पड़ता है, वरना आपकी फ्रीक्वेंसी पे इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से क्या होता है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप अपने डिफरेंट जो कॉन्टिन्यूअस के टाइप्स दिए हैं उनको कन्वर्ट कर लेते हो किसके अंदर, उनको कन्वर्ट कर लेते हो अपने फॉर्म के अंदर, किसके फॉर्म के अंदर, एक्सक्लूसिव फॉर्म में। फिर एक्सक्लूसिव फॉर्म में आप अपने फॉर्मूलाज को अप्लाई करोगे और मीन को फाइंड आउट करोगे, ठीक है। अब एक्सक्लूसिव सीरीज में मतलब कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीन कैसे निकालना है, फॉर्मूला अगेन सेम है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और कॉन्टिन्यूअस मेथड, वही सेम 3 फॉर्मूलाज हमारे पास अप्लाई होंगे। एक बहुत छोटी सी चीज हम एक्स्ट्रा कर देते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, कि ये जो क्लास इंटरवल है स्टूडेंट्स, इस क्लास इंटरवल को वी हैव टू कन्वर्ट इनटू मिड वैल्यू। तभी मैंने आपसे कहा था कि अगर मिड वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है तो सबसे आसान काम है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सीरीज को जैसे ही आप देखो मीन निकालने के लिए, कॉन्टिन्यूअस सीरीज को जैसे ही आप देखो सबसे पहला स्टेप होगा उसको मिड वैल्यू में कन्वर्ट करना। तो 0 + 10 अभी तो किया आपने, 5, 10, 15, 20, सॉरी 5, 15, 10 का गैप है ना, तो 5, 15, 25 और 35, 10 का गैप था, तो 10 आपने मिड वैल्यूज में ऐड कर दिया, तो आपकी मिड वैल्यूज आ गई, राइट। तो इस तरीके से फिर आपके पास ये क्या होगी, मिड वैल्यू, इसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हम अपने मीन को सॉल्व करते हैं, सिमिलर मैनर में कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीन सॉल्व होता है स्टूडेंट्स। फर्क इतना आ जाता है कि वहां पे जो x था, आपको याद होगा x बार का फॉर्मूला हमने किया था समेशन fx अपॉन में समेशन f। यहाँ पे जो हमारा ये x था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो मिड वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। तो फॉर्मूला यहाँ पे रीराइट करके क्या बन जाता है, सिग्मा fm अपॉन में सिग्मा f। बाकी पूरा प्रोसेस फॉर्मूले का सेम रहता है, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको जस्ट ऐसे ही बताया। आप ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन अपने ओन पे, आप ट्राई करना, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में विल ट्राई कि जो डिफरेंट फॉर्मेट हमने किए हैं, इन फॉर्मेट के ऊपर अगर हमें क्वेश्चन एग्जाम में दिया हो तो हम अपना जो मीन है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक्स।